कहो बेटा करिया। माता श्री के गले में वो नौलखा हार नहीं है। यानी तुम्हारे माँ के गले में वो नौलखा हार नहीं है? नहीं है। और माता श्री ने बतलाया था कि हमने वो नौलखा हार 5 जोगियों को दे दिया है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब महल में 5 संत आए थे और उन्होंने तुम्हारी माँ को भजन सुनाया और वो भजन सुनकर खुश हो गई और उसी में वो नौलखा संतों को दान में दे दिया। लेकिन बेटा ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही, वो नौलखा हार लाखा पातुर के गले में कहां से आया? आप सही कह रहे हैं, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बेटा कहो बेटा, सही बात कह रहे हो बेटा। करिया चाओ लाखा पातुर को घसीटते हुए मेरे सामने पेश करो। जैसे लाखा पातुर सामने चलो। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ सही से जवाब देना। पूछिए महाराज। नहीं तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। पूछिए महाराज। जो पूछता हूँ तुमसे लाखा पातुर, और जो पूछता हूँ तुमसे मत करिए पाई कहाँ से तूने लाखा पातुर कनीली, और पाई कहाँ से तूने नौलखा ये हार? लाखा पाई कहाँ से तूने? लाखा पातुर मैं जो पूछ रहा हूँ सही से बताना। कर जो बोली और तो खैरियत और चोट कर जो बोली अरे तो खैरियत नहीं है। अरे कुत्तों से नचवा दूं लाखा पातुर, और कुत्तों से नचवा दूं और दिलवा दूं। कहां से पाई बोलो? ये नौलखा तुम्हें कहां से मिला और किसने दिया? महाराज 12 बरस हो गए। कमी हुई बोलो। बतला रही हूँ महाराज। 12 बरस हो गए मुझको यहाँ पे राजन। 12 बरस हो गए। कदर न की है तूने, कदर न की है मेरा यहाँ कदर न की है मेरा यहाँ। पांचों जोगियों में जो छोटा जोगी उसने दिया है। आगे बोल।
सच में कहती हूँ ये कया और तो पकड़ो खेलो अधिकार दौड़ो पकड़ो खेलो और एक करोना पल की देर और एक काट काट सारे सबों का अधिदेव भूमि पर गिर जोगी नहीं सभी छलिया थे और यहाँ ये भेष बदल कर बेचा करिया वो कमीने जोगी नहीं थे बल्कि छलिया थे जोगी नहीं सभी छलिया थे और यहाँ ये भेष बदल कर और कर दो काम तमाम न चाहने पाए और करेंगे तेरा भी ना तेरी और करेंगा जरा भी ना तेरी लगाओ कमीनों को सरका अभी बेटा कन्या वो साधु नहीं बल्कि संभवे वाले हैं जाओ गेट के बाहर न जाने देना सबका सर काट मैं अभी जाता हूँ और उन मोहब्बतों को मजा सिखाता हूँ। जाओ बेटा सूरज अनूपी आओ चलते महल में आराम किया जाए तुम्हारा भाई करिया गया है और कमीनों का सर काट कर मेरे सामने लाएगा बेटा लगता है कि अपना रास्ता खुल गया। हे बेटा वो देखो कौन है डंका बजाता हुआ आ रहा देखो वो तो करिया है सामने से करिया आ रहा है। बेटे वक्त आ गया ये गेरुआ बस्तर उतार कर फेंको और भुजों में टाइगर संभालो चलो। जोगी ये आगे जा नहीं सकते आज सबों का सर कलम करके छोड़ूंगा। कहाँ छुप गए कमीने? ठीक है तुम चाहे जहां भी रहोगे हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। आज तुम्हारी बोटी बोटी ना किया तो मेरा भी नाम करिया नहीं। अमल खान वो देखो करिया आ रहा है आओ हम लोग उसके मुकाबले डरते हैं। चल कमीनों आए थे फेस बदल कर अब तुम्हें इस चालबाजी का मजा तुम्हें करिया सिखाएगा। करेंगा आज तेरा सामना किसी और से नहीं शेरशाहगढ़ के मलखान से है। तुम्हें पता भी चल जाएगा कि क्या तू है और क्या भाग रहा है आओ उसका पीछा करते हैं। वाह सूरज अभी तक तुम्हारा भाई करिया वापस नहीं आया आओ इंतजार किया पिताश्री कहो और बड़े लड़ाकू हो गया और बड़े गजब का
कहवार, एक पहर में 500 और सूरत एक। मनुज नहीं है पिता मोहबिया कोई और तारीख है, और रण विद्या में निपुण बड़े बलवान और बलशाली सैयद और मलखे बलधारी है, और रण विद्या में निपुण बड़े बलवान और बलकारी है। नमो से जाए सीता जी, न रहना मेरे भरोसे जी। दुनिया भर में और किसकी ताकत हो जो उनसे और लोहा ले। यानी तेरी हिम्मत नहीं है, वो तेरे बाजुओं में दम नहीं है। जिस समय तुमने महाबागर को लूट कर लाया था, वो तेरा पल क्या कहाँ चला गया और कहाँ खो गया? सुन मेरी बात को। और वो चिंगनी के पुत्र से आज पैदा किया। वो सिंघनी के पुत्र से और पैदा कौन से और पहले तो मैं जानता आज क्या बताऊं, बड़े शर्म की बात है। कहे तेरा गलत दादू और तू हमेशा आप बात समझ नहीं रहे हैं। तो है कठिन मार उन महाबियों की किताब है कठिन मार। मुझसे कभी हार ना था। कठिन मार उन महाबियों की किताब पाना नहीं उनसे अरे आसान है। कर कमैया का छैया और लड़ैया समर जितैया खबर वीर मलखा है। यानी तेरे कहने का मतलब मलखान बहुत बलवान है और तू किधर हो गया है? मैं मजबूर हूँ, उनसे समर करने की मेरी हिम्मत नहीं है। यानी तेरी हिम्मत नहीं है तो तू अपनी शक्ल यहाँ से लेकर फौरन चला जा मेरे आगे से। नहीं तो मेरी कोर्ट के आगे में तुझे चल जाना होगा। पिताजी, पिताजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। बात क्या है, कहना क्या चाहते हो? तो मोहब्बे वाले क्या चीज ऐसा है पिता मोहब्बे वाले। पल भर में कोई यानी बेटा, पिताजी जंग के लिए तुम जाना चाहते हो क्या? लेकिन बेटा अभी तुम्हारी उम्र 18 साल की है, जंग में लड़ने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ये जितने मोहबिया हैं सबको सरकार के आप डाल दूंगा। वाह बेटा वाह, तेरा हौसला देखकर मेरा सीना और चौड़ा हो गया। जाओ जाओ, जितने मोहबिया हैं सबका सर काट कर मेरे सामने ले आओ। जाओ बेटा सूरज, तुम्हारा भाई अनूठी रणविद्या में भी निपुण नहीं है। जी हाँ, इसलिए तुम जाओ, कहीं धोखा देखो अनूठी का साथ देना और दोनों भाई जंग करना। उन मोहबियों का सर मेरे सामने होना चाहिए। जाओ, घबराओ नहीं कमीनों, एक एक का सर काट कर इसी मानव ने टंगवा दिया तो अपने को चंबे नहीं कहलाऊंगा।
देखे और रणस्थल में कौन आता है। कौन? अनुपी, तू आ गया है मरने के लिए। तैयार हो जा फिर। तो टंगी खोपड़ी बाप की, अरे बरगद ले वो आवाज तो मिली। खोपड़ी बाप की, अरे बरगद ले उन्हें हार, अरे आई दाता होगी तेरी, अरे टुकड़े खोल। टुकड़े खोलो गुलाम, अरे टिका नहीं पाएगा, आजा से मारा बाप तेरे ऐसा ही। इसमें तुम्हारी भलाई है, यहाँ से वापस चले आओ। तो तैयार हो जा फिर। अनुपी इसीलिए आए थे। अरे किसने मारा? अनुपी को किसने मारा? अनुपी को किसने मारा? अरे अनुपी को अंदर नहीं आओ। अरे मुकाबले में सूरज आवे जरा देख लूं मैं वो कितना बलवान है। तू आया है लड़ने के लिए और अनुपी को किसने मारा है यही जानना चाहता है। तो सुन मेरी बात। तो मैंने मारा, अरे अनुपी तो मारूं तुझे रे। मैंने मारा अनुपी को मारूं तुझे, देख पहचान कोई नहीं और हूँ, क्या नहीं जानता नाम उदल मेरा, तेरा बहनोई हूँ, तेरा बहनोई। अब देखता हूँ कौन आता है युद्ध के लिए। दरबारी अभी रणस्थल से कोई सूचना नहीं आई। आती होगी सूचना। अरे इतना बड़ा गजब भैया के क्या बता दी। अनुपी और सूरज भैया रणभूमि में मारे गए। कहा सूरज और अनुपी रणस्थल में मारे गए। और काकू को रोहत रहे तब मैं कहा भैया उठाओ ना। मालिक राम जाओ मेरे बेटे करिया को बुला कर लाओ। बेटा करिया बड़ा खजब हो गया। क्या हुआ? रणस्थल में तुम्हारा भाई सूरज अनुपी रणस्थल में बीज गति को प्राप्त। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पिताश्री, वो मेरे से भी बलवान थे दोनों मेरे भाई।
ये कैसे हो गया? नहीं बेटा, सही बात है। ठीक है, मेरे पास अभी बहुत सी उपाय बाकी हैं। सब तरह की मोहबियों को एक एक को ही कटवा नहीं दूंगा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। आगुलाल, सामने चलो। जाओ जाओ, मेरे रियासत में जो सहजो जादू करनी है, जाओ उससे बोल दो कि महाराज चंबे तुम्हें याद कर रहे हैं। महाराज किस काम से मुझे किया है? महाराज किस काम से मुझे किया है? साधो खड़ी दरबार में करो जरा फरियाद। सहजो, कहिए महाराज। तुम ही जानना चाहती हो कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ। और मोहम्मद वालों ने दिए और दो बेटे को मारा। मोहम्मद वालों ने दिए और दो बेटों को मार, और सहजो मुझको इस घड़ी बड़ी तेरी दरकार। सहजो, हाँ महाराज। मोहब्बे वालों ने मेरे दो दो बेटों को मार दिया है, और इस समय तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत है। महाराज आप जरूरत बताइए। सहजो, तुम अपनी जादू की गठरी लेकर के मेरे बेटे करिया के साथ रणस्थल में जाओगी, और किसी को भेड़ा, किसी को बकरा, किसी को गधा और किसी को बैल बनाकर मेरे पास लाओगी। ठीक है महाराज, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो तुम्हारी कौन सी शर्त है? जो मैं भी अपराध करके आऊंगी तो करिया के साथ में मेरी शादी कर देना। क्या तुम्हारे साथ शादी? क्या मैं खराब हूँ? हमको तुम अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती हूँ तो अच्छी वाली ढूंढ लो, मैं चले। पिताश्री, मैं शादी नहीं करूंगा सहजों के साथ। बेटा करिया, सोचो और समझो, वक्त खराब चल रहा है, जरा दिमाग से काम लो। ठीक है पिताश्री, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले विजय प्राप्त करवाए, उसके बाद हम इससे शादी करने के लिए तैयार। आइए मेरे साथ। अब तो मेरी आपकी शादी होगी। होगी, हुई नहीं है। अरे शुरुआत तो होगी। क्या चीज शुरुआत होगी? अरे चुपके से दिल दे नहीं तो अभी नहीं। तेरे मच जाएगा। अभी शादी नहीं हुई है। दिल में बदनाम कन्या, हे प्रभु, मुझे बचाओ। अभी रसल में कोई कौन करिया? अभी पीठ दिखा गए, भाग के गया, अब फिर आ गया है तू। यही है, यही है। भागा नहीं, तो हम और सेना के साथ आए हैं। आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो गए क्या? वाह सहनो, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन चलो अब दूसरे को पीछा करो, मैं इसे लेके जा रही हूँ अपने गुरु झिलमिला के पास। ठीक है। जाओ।
बेटा मलखान जी चाचा जी, एक चीज में देख रहा है, आखिर बात क्या है? कहीं ना उधर दिखता इस लश्कर में मलखान, और कहाँ गया कैसे हुआ अक्ल मेरी है। सुरसा के रावणे कुछ तो बतलाओ रे, किस तरह से मिले बाप की दावरे, उधर मुझको कहीं पर दिखाता नहीं, क्या दिखाओगे चल करके मुंह गाँव। चाचा जी, आपने ये जो बात कही वो हमारे समझ में नहीं आ रही। सुनो चाचा जी, बोलो। क्या कहा आपने, गुम है उदल हुआ, उदल बिन जिंदगी जीना दुश्वार है। अरे चाचा ताला मेरे बिन चाचा ताला मेरे बिन उदय सिंह के जाए मुझसे चलाई होता मालूम मुझे जादू करने कोई लेकर यहाँ चुरा और रखा छुपा। भेष साधु का अपना बना करके तुम चल के नगरी के अंदर लगाओ। चाचा जी, ये जतन आपकी बहुत अच्छी है। अगर ऐसी बात है तो देर करना ठीक नहीं। और चलकर हम लोग जोगी का भेष बनाते हैं और उधर आज का